नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ईमेल राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ये आपके 10th क्लास चाहे आपके सीबीएसई हो, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, चाहे आपके राजस्थान बोर्ड हो या और कोई बोर्ड हो, इसमें ईमेल राइटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 10वीं क्लास के अंदर तो ईमेल राइटिंग 5 नंबर की आ रही है, 11th के अंदर भी आपके 5 नंबर की आती है और आगे 12th के अंदर भी आती है। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है, राइट एन ईमेल टू योर ब्रदर, तो भाई को आपको एक ईमेल करना है और भाई को आप एक ईमेल करोगे तो उसमें आप क्या बताओगे? उसमें आपको ये बताना है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कैसे चल रही है, तो इसको बताने के लिए आपको एक ईमेल करना है। और ईमेल जनरली अपने आप में एक लेटर राइटिंग ही होती है, यानी कि लेटर लिखना, जिस प्रकार से लेटर लिखा जाता है ऐसे आप ईमेल करते हो किसी को। तो इसके अंदर हम इसको ये मान करके चलते हैं कि एक इनफॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको ईमेल के थ्रू कैसे लिखेंगे इसको जानना आपको चाहिए और ये हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट लेट्स रब इट, इसको मिटा देते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप एक फॉर्मेट तैयार करोगे ईमेल का। ईमेल का फॉर्मेट तैयार करने के लिए आप एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचोगे और एक ऊपर लाइन खींचो आप। ये जो ऊपर लाइन आपने खींची है ये बताएगी एड्रेस। ये एड्रेस कौन सा एड्रेस रहेगा? ये ईमेल एड्रेस रहेगा जिसको आप लिख रहे हो। आप अपने भाई को लिख रहे हो तो अपने भाई का ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपके भाई का ईमेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड ब्लॉक भी आप खींच दो, हालांकि से आपको खाली रखना है। ये सीसी लिख करके आप इसको खाली छोड़ दो और एक तीसरी लाइन भी आप खींच दो और यहाँ पे आप VCC लिख दो, इसको भी आप खाली छोड़ दो। तो एड्रेस, CC, VCC। उसके बाद में एक लाइन और आपको खींचनी पड़ेगी जिसमें आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब एड्रेस आप अपने भाई का एड्रेस डालोगे। आपके भाई का एड्रेस मान लो है PRAVIN प्रवीण 2046@gmail.com। कार्बन कॉपी ये आपको खाली छोड़नी है और VCC इसको आपको खाली छोड़नी है। इन दोनों का एक अलग उपयोग होता है जो कि आपके काम का नहीं है। ये उन लोगों के काम का है जो ऑफिस में काम करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम एक से ज्यादा लोगों के पास में ये ईमेल पहुंचा दें और हमारा अपना ईमेल यानी कि भेजने वाले का पता ना चले। तो अगर पता चलना है तो कार्बन कॉपी के अंदर हम वाक्यों पर डाल देते हैं कि भाई हमने किसको किसको भेजा है। और अगर नहीं पता चलना है तो हम यहाँ पे और भी लोगों को जिनको हम भेज रहे हैं इसके अलावा उसका एड्रेस यहाँ, उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन पता नहीं चलता VCC के अंदर कि हमने इसके अलावा किसको भेजा है। तो ये वहाँ पे काम आता है, आपके लिए काम करने, इसलिए आप इसको छोड़ दो। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट जो बनता है वो लिखना पड़ेगा। हम क्योंकि बता रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है तो उसके बारे में हम लिखते हैं। तो आप ज्यादा बड़ा मत लिखो, अबाउट माई बोर्ड एग्जामिनेशन
आपके सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। कुछ नहीं लिखने का मतलब जैसे टू द, जिस तरह से हम लिखते हैं, या डियर, वो टू द प्रिंसिपल, इस तरह का कुछ जो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं लेटर्स में, वो सब चीजें नहीं लिखनी होती है। वो सब चीजें ऑटोमेटिकली इसी के अंदर आ गई है। तो यहाँ पे डियर, डियर से लिख दो आप, डियर प्रवीण। तो आप डियर भैया कर दो आप, प्रवीण तो मत करना, डियर भैया। सबसे पहले आप बताओ कि मुझे आपका ईमेल मिला जिसमें आपने पूछा कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। I got your email in which you asked me about my board examination preparation। अब क्या बताओगे आप? अब आप बताओ कि मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है। आई एम हैप्पी टू टेल यू, आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट I have almost completed my preparation। मेरी प्रिपरेशन मैंने कंप्लीट कर दी है। मैं अब रिवाइज कर रहा हूं। नाउ आई एम revising all the subjects, सारे सब्जेक्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं। और मैं डेफिनेट हूं, आई एम वेरी श्योर, आई एम certain that I shall get more than 90% marks in this एग्जामिनेशन। बाकी आप ये भी बता दो कि मैं टाइम से सोता हूँ, कितनी देर पढ़ता हूँ। आई जनरली स्पेंड माई टाइम, आई जनरली स्टडी फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे में पढ़ता हूँ। इसके अलावा besides this I take 6 hours, 6 घंटे की नींद लेता हूँ। 6 hours sleep। आगे आप लिखो, आगे आप बस इतना बहुत है। आप आगे अगर आप लिखना चाहते हो तो थोड़ा स्पेस हमें चाहिएगा। आई जनरली स्टडी फॉर 8 आवर्स, बिसाइड दिस आई टेक 6 आवर्स स्लीप। आई ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम माई
टीचर्स, मेरे टीचर्स के द्वारा मैं मदद लेता हूं। दे आर वेरी कोऑपरेटिंग, तो वो बहुत ही कोऑपरेट करने वाले हैं। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। दे ऑल्सो एनकरेज मी टू गेट more than 90% marks this year. अब आप अपने घर के बारे में बता दो। Everything is fine at home. I hope that you are also enjoying your time. अब आप इसको क्लोज कर दो। क्लोजिंग रिमार्क्स, क्लोजिंग जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप रिगार्ड लिख दो और फिर क्लोज कर दो। तो कैसे लिखोगे आप लिखो विद माई बेस्ट रिगार्ड्स। और फिर एक स्पेस दे देना और यहाँ पे लिख देना योर्स लविंगली या अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली, और नीचे आप अपना नाम दे दो। जो भी आपका नाम है वो आप लिख दो। तो आपका नाम जैसे है रतन, तो आपने रतन लिखा या रत्ना लिखा तो लिख दो आप। तो इस तरह से ये आपके एक ईमेल लिखा जाता है। ईमेल के अंदर एक बार फिर मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट में लिखा जाता है। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है। अलग अलग जो कंपनियां हैं ईमेल प्रोवाइड करने वाली, उनका अपना अपना फॉर्मेट है। तो जरूरी नहीं है कि उनके फॉर्मेट में लिखें। हमारे तरफ से जो फॉर्मेट में जरूरी चीजें हैं वो कम से कम हम लिखें, जिसमें एड्रेस, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट, इनके लिए हमने एक लाइन बना ली। सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा, एड्रेस जिसको हम लिख रहे हैं। उसके बाद में एक कॉलम हमने सीसी का बना दिया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। एक कॉलम हमने बीसीसी का बनाया, ये एम्प्टी छोड़ दिया। सब्जेक्ट को हमने ढंग से भर दिया है। इसमें क्लियर हो जाता है कि हम किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, कि अबाउट माय बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। उसके बाद में हमने अपने ब्रदर को नमस्ते कहा या जो भी कुछ कहा, हाय कहा या डियर ब्रदर, जो भी कुछ कहा है। और उसके बाद में हमने जो हमें लिखना था लेटर के अंदर, उस तरह से हमने लेटर लिखा और उनको करीब करीब हमने सेटिस्फाई किया है। उन्होंने जो चीज़ पूछी है हमने उनको ये बता दिया कि हमारे मार्क्स जो है मोर देन 90% आ जाएंगे, आई एम डेड श्योर। और फिर लास्ट में हम एंड करते हैं विद माई बेस्ट रिगार्ड्स। किसके लिए? ये अपने भाई के लिए, बड़े भाई के लिए। और लास्ट में फिर योर्स अफेक्शनेटली और अपना नाम लिख दिया जाता है। ये नाम अगर बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला ही नाम लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से इमेजिन कर सकते हो। तो ये था आज का ईमेल
आप लोगों के लिए। इसको आप प्रिपेयर करो, एक बार लिखना, 2 बार लिखना। अगर इस फॉर्मेट में आप कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। लिखने में आपकी एबिलिटी जो है वो उसके साथ साथ इम्प्रूव भी होती रहेगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर होगा। और बाकी आज के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे दोस्तों को भी बोलना। हम बहुत सारे टॉपिक इन दिनों में लेकर के आएंगे आपके लिए। संजीव पासबुक, संजीव की जो डेस्क वर्क है, उस संजीव डेस्क वर्क को, जिसमें हम मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, इसको हम प्रिपेयर करवाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके और दूसरों को भी सजेस्ट कर दीजिए कि वो सब्सक्राइब करें इसे और इसे शेयर कीजिए, लाइक करिए और अपने कमेंट जो भी आप सोचते हो कि आपको क्या चीज़, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा हमें सिखाना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर हम अपने वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।